Hello, little champs. How are you all? I hope you all are doing very well. So, champs, today we are going to start our new another concept that is subtraction. We have already studied about addition, right? तो आज हम पढ़ेंगे subtraction के बारे में. I hope you all are very excited to start this new concept, right? तो चलिए शुरू करें. चलिए समझते हैं subtraction को concept को. Okay, subtraction is a process of taking away. We find the leftover by subtraction. सब्ट्रैक्शन बच्चों कैसा प्रोसेस है? टेकिंग अवे का प्रोसेस है. इसमें क्या करते हैं हम बच्चों? उसको पता करते हैं कि कितना बचा हुआ है. ठीक है, कितना बचा हुआ है. और बचा हुआ कब पता करते हैं? जब हमने उसमें से कुछ लिया हो. सो फॉर एग्जाम्पल, देयर वर 8 पैरट्स ऑन अ ट्री ब्रांच. बच्चों ये एक ट्री ब्रांच आप पिक्चर देख रहे हैं. यहाँ पे कितने पैरट्स हैं? अभी यहाँ पर टोटल 8 पैरट्स हैं. राइट नाउ 3 पैरट्स फ्लू अवे. अब बच्चों यहाँ से कितने पैरट्स उड़ गए हैं? 3 पैरट्स उड़ गए. हाउ मेनी पैरट्स आर ऑन देयर द ब्रांच नाउ? तो कितने पैरट्स बचे हुए हैं ब्रांच पे? सो यू कैन सी दैट देयर आर 5 पैरट्स ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. राइट, अभी कितने पैरट्स बचे हुए हैं? 5, क्योंकि 3 तो उड़ गए हैं ऑलरेडी. सो वी राइट इट एज 8 minus 3 is equal to 5. We read it as 8 minus 3 is equal to 5. जानती हूँ दोनों सेम है, बट एक वर्ड में है, एक आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में है. नाउ दिस साइन यू कैन सी दैट inverted comma is called minus and it shows subtraction or take away. Okay, the symbol is equal to is called is equal to and it shows the answer. क्या दिखाता है बच्चों? ये आंसर को शो करता है. ठीक है, आपको सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? नाउ लेट्स सी subtraction by counting objects. So subtract by counting objects and fill in the boxes. For example, आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर में कितने एनिमल्स दे रखे हैं? 5 एनिमल्स. नाउ 2 चले गए, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हुए, तो कितने बचे बच्चों? 3 एनिमल्स. राइट, इसी तरीके से अगला देखें. अगले में आपके पास ब्रांच पे कितने बर्ड्स हैं? ब्रांच में आपके 6 बर्ड्स, तो 6 लिखिए बच्चों. कितने उड़ गए? 4 उड़ गए, तो कितने बचे बच्चों? 2. तो बॉक्स में लिखिए नीचे, पहले 6 लिखेंगे, 4 उड़ गए यानी 4 और 2 बच गया 2, जो कि आपका आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों. ओके, नेक्स्ट बच्चों बाकी जो बचे हुए हैं वो आप खुद करेंगे. आगे बढ़े. आगे अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन बाय क्रॉसिंग आउट ऑब्जेक्ट. अब हम ऑब्जेक्ट्स पे क्रॉस लगाएंगे. ठीक है, मतलब उसे भी हटा देंगे. नाउ क्रॉस आउट द ऑब्जेक्ट टू सब्ट्रैक्ट एंड फिल इन द बॉक्सेस. तो कैसे करेंगे? आप देखिए, पहले इसमें कितने मैंगोज है हमारे पास? 5. तो बच्चों पहले 5 लिखा, फिर कितना क्रॉस आउट करा है? 2 क्रॉस करे है ना हमने, तो 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसके बाद फाइनल आंसर बताइए कितने बचे हुए हैं? 3. राइट, सो 3 आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास 5 पाइनएप्पल्स है. कितने? 5. तो 5 लिखिए पहले. कितने पे क्रॉस लगाए बताइए? 3 पे क्रॉस लगाए, तो 3 लिखिए -3 और बचा कितना? 2. तो 2 आपका आंसर है. उसी तरीके से बच्चों अगला ऑरेंजेस दिए हुए हैं. कितने ऑरेंजेस हैं? 6. तो 6 लिखिए. अब कितना क्रॉस किया हुआ है? 2 क्रॉस किया हुआ है, तो 2 लिखिए एंड लेफ्ट ओवर कितना बचा है? 4. तो आप 4 आपका आंसर होगा. ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी के भी खुद करने हैं. कर लेंगे? नाइस. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जीरो इन सब्ट्रैक्शन. अब हम क्या देखेंगे? जीरो इन सब्ट्रैक्शन. सो व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, the number remains the same and when a number is subtracting from itself we get zero. तो 2 चीजें बोली गई हैं बच्चों. अगर आपके पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, उसमें से आपने 0 सब्ट्रैक्ट करा तो आपको सेम नंबर मिल जाता है. बट अगर आपने सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तब आपको 0 मिलता है. पिक्चर के थ्रू समझे? जैसे कि आप यहाँ पे 5 एरोप्लेन्स देख रहे हैं. 5 एरोप्लेन में से कितने एरोप्लेन हटाया है आपने? कितना माइनस करा है? 0. तो आपके पास अभी भी कितने एरोप्लेन्स बचे हुए हैं? 5 ही बची हुई है ना बच्चों. अगला पिक्चर देखें. नेक्स्ट में देखिए बच्चों, आपके पास कितने चॉकलेट बार्स हैं? 6. राइट, एंड आपने 6 क्या किया? उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 6 चॉकलेट बार हैं और 6 के 6 आपने ले लिए. तो कितने बचे बच्चों? अब 0 बचे, है ना. सेम नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको 0 मिलेगा. नाउ लेट्स सी सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. सो द क्वेश्चन इज 5 minus 0. नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिलेगा? सेम नंबर. सो आंसर विल बी 5. लिखिए बच्चों. लिख लिया? वेरी गुड. नेक्स्ट 6 minus 0 बताइए? 6. नाइस. नेक्स्ट 4 minus 4
अब बच्चों 4 माइनस 4 में आप देखिए ध्यान से, सेम नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 0 मिलता है, तो आपका आंसर होगा 0। अगला आप बताइए क्या होगा आंसर, 8 माइनस 8 तो कितना आएगा, गुड, 0 ही आएगा। ओके, सेम नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे 0 मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है बच्चों वर्टिकल सब्ट्रैक्शन बाय ड्राइंग एंड क्रॉसिंग लाइंस। अब बच्चों अब क्या करना है, इसमें आपको स्ट्रोक्स का यूज करना है। कैसे करेंगे, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो 7 के सामने पहले आप क्या करेंगे, ड्रॉ 7 लाइन्स फॉर 7 टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 7 क्रॉस 4 लाइन्स। अब आपको कितना सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, 4, तो आप क्या करेंगे बच्चों, 7 में से 4 लाइन को क्रॉस कर देंगे। कर लिया। अब बच्चों देखिए, जब आपने उस 4 लाइन को क्रॉस करा तो नॉन क्रॉस लाइन कितनी बची है, जो बची हुई लाइन है, सो काउंट द रिमेनिंग लाइंस, दैट गिव अस द आंसर, दैट इज 3। ओके, इसी तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराती हूँ, आप उसे ध्यान से करिएगा। बुक खोल लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और मेरे साथ करिएगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय ड्राइंग एंड क्रॉसिंग लाइंस। तो पहले आपको लाइन ड्रॉ करना है एंड देन जो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है उसे क्रॉस करना है एंड रिमेनिंग लाइंस को आपको पढ़ना है कि कितनी बची हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8 माइनस 1, सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ 8 लाइन्स इन फ्रंट ऑफ 8। ड्रॉ कीजिए बच्चों 8 लाइन्स, दीजिए टाइम, ड्रॉ कीजिए। कर लिया। अब आपको बोला है कि -1, तो एक लाइन को कट कीजिए, क्रॉस कर दीजिए। अब रिमेनिंग लाइन को काउंट कीजिए, कितना बचा, दैट इज 7, राइट। सो 7 इज योर आंसर, 7 लिखिए। अगला एक और देखें, 7 माइनस 5, तो 7 के सामने कितनी लाइन ड्रॉ करोगे आप, 7, और 5 को क्रॉस करना है तो 5 लाइन को क्रॉस कर दीजिए। कितना बचा बच्चों, रिमेनिंग है आपका 2, सो 2 इज योर आंसर। उसी तरीके से एक और देखिए बच्चों, 8 माइनस 2, 8 के सामने 8 लाइंस को ड्रॉ कीजिए एंड 2 को क्रॉस कर दीजिए, तो रिमेनिंग लाइन कितनी होगी, करके बताइए। सो आंसर इज 6, तो 6 आपका आंसर है, लिख लीजिए। लिख लिया, वेरी गुड। अब बच्चों बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद ट्राई आउट करने हैं, कर सकते हैं, इजी है, जस्ट लाइन को ड्रॉ कीजिए, सब्ट्रैक्शन वाले को क्रॉस कर दीजिए। Okay, now let's move further and let's see horizontal subtraction by drawing and crossing lines. बच्चों पहला वाला आपका वर्टिकल था कॉलम वाइज, नाउ नेक्स्ट है आपका रो वाइज, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, जस्ट खड़े वाले को लिटा दिया है। ओके, चलिए देखिए, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 दे रखा है। 6 के नीचे आपने 6 लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ 6 लाइन फॉर 6, क्रॉस आउट 3 लाइन्स फॉर 3। अब आपने उस 6 लाइन में से 3 को क्या कर दिया, क्रॉस आउट कर दिया। देन count the remaining lines and get answer, and when you will count the answer then you will get 3, तो आपका 3 आंसर है। ठीक है, जो कि नॉन क्रॉस लाइन है। इसी तरीके से बच्चों एक्सरसाइज में देखिए, सब्ट्रैक्ट बाय ड्राइंग एंड क्रॉसिंग लाइंस, तो इसमें भी आपको क्या करना है, लाइंस को ड्रॉ करना है एंड क्रॉस करना है हॉरिजॉन्टली। तो बच्चों 5 माइनस 2 है, ठीक है, तो पहले 5 लाइन खींचिए, खींच लिया। अब 2 को क्रॉस कर दीजिए, तो बताइए कितना बचा, वेरी गुड, दैट इज 3 लिख लिया। अगला देखें, 6 माइनस 2, अब 6 के लिए आप पहले 6 लाइन को ड्रॉ कीजिए एंड देन 2 को क्रॉस आउट कर दीजिए। तो 6 में से जब जैसे 6 है और 2 लाइन को क्रॉस कर दिया, कितना बचा, 4, सो 4 इज योर आंसर, 4 लिखिए। नेक्स्ट एक और देखिए, 6 माइनस 4, पहले 6 लाइन को ड्रॉ कीजिए, कर लिया। अब 4 लाइन्स को क्रॉस कर दीजिए। जब आप 4 लाइन्स को क्रॉस करेंगे तो जो नॉन क्रॉस लाइन रिमेनिंग लाइन है दैट इज 2, सो 2 विल बी योर आंसर। अब आप 2 आंसर लिख लीजिए उस बॉक्स में। तो बच्चों बाकी के भी ऐसे ही हैं, इसमें कुछ नहीं करना, लाइंस को ड्रॉ करना है, क्रॉस आउट करके रिमेनिंग जो लाइन से बची हैं वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, देखिए पहले 65 माइनस 24। ठीक है, आंसर फाइंड आउट करते हैं कैसे करना है। फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर वी यूज द प्लेस वैल्यू मेथड। सब्ट्रैक्शन के लिए बच्चों अगर हमें 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज करना है, प्लेस वैल्यू मेथड। एंड लेट्स सी व्हाट इज द प्लेस वैल्यू मेथड। सो in a 2 digit number, the digit at right is at 1's place and the digit at left is at 10's place, right? First we subtract the 1's place digit and then subtract the 10's place digit in the manner as shown. तो बच्चों 2 digit
के नंबर को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे आप जानते हैं। जो आपका राइट मोस्ट डिजिट होता है वो आपका वंस प्लेस होता है, एंड राइट मोस्ट के जस्ट लेफ्ट में जो आपका डिजिट है दैट इज योर टेंस प्लेस, राइट। तो बच्चों आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एडिशन में किया था, पहले वंस प्लेस के डिजिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, देन आंसर को लिखिए, देन टेंस प्लेस के डिजिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए एंड आंसर लिखिए, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5 एट वंस प्लेस। पहले 4 को 5 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए वंस प्लेस की डिजिट को, तो आपका आंसर क्या आएगा 1, 1 को लिख दीजिए। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 6 एट टेंस प्लेस। अब 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 से जो कि टेंस प्लेस पे है, देखेंगे आप कितना मिलेगा आपको आंसर 4। Thus we get 1 at ones place and 4 at tens place। अब बच्चों इसी तरीके से अब देखेंगे कि जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो हमें 4 मिला है टेंस प्लेस पे, 1 मिला है वंस प्लेस पे, एंड द फाइनल आंसर इज 41। Okay, let's try to understand with one more example. Subtract the following numbers. Okay, so 28 minus 6. This is so easy बच्चों. How? Because आप 2 डिजिट नंबर में से 1 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सो आप देख सकते हो कि पहले आपको वंस प्लेस पे फोकस करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 8 एट वंस प्लेस, तो कितना आएगा आपका बच्चों, आपका आंसर आएगा 2, तो 2 लिख दीजिए। नाउ यू कैन सी दैट आपके पास टेंस प्लेस पे 2 तो है बट उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो क्या है 0। नाउ दैट मींस सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 2 एट टेंस प्लेस, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 22। Thus we get 2 at tens place, thus we get 2 at ones place and 2 at tens place, so the final answer is 22। Okay, so now let's move further and try to do exercise question। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। पहला है आपका 35 माइनस 14। कैसे करना है, वंस प्लेस तो मुझे डिजिट बताइए कौन कौन सी है, 5 एंड 4। तो 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करिए, बताइए कितना आएगा 1। चलिए 1 लिखिए 5 और 4 के नीचे। देन 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, 2 लिखिए। फाइनल आंसर बताइए कितना हुआ, दैट इज 21। नेक्स्ट देखें 78 माइनस 35। अगेन सेम प्रोसीजर, पहले वंस प्लेस के डिजिट को लीजिए 8 और 5, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा 3, 3 लिखिए। नाउ 7 माइनस 3 4, 4 लिखिए। द फाइनल आंसर विल बी 43, 43 लिख लिया आपने, गुड। तो बच्चों इसी तरीके से पहले वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करें, देन टेंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करें एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, बाकी के बच्चे वे कर लेंगे, गुड। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स सी द अनदर टॉपिक दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। अब हमें क्या देखना है, सब्ट्रैक्शन पे वर्ड प्रॉब्लम देखनी है। एक्साइटेड? सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़े पहले। देयर वर 6 रैबिट्स इन द जंगल। कितने रैबिट्स थे 6। 3 रैबिट्स रैन अवे। 3 रैबिट भाग गए। तो आप देख रहे हैं आपके पास 6 रैबिट हैं, 3 पे क्रॉस है। देन हाउ मेनी रैबिट्स आर लेफ्ट इन द जंगल, द आंसर विल बी 3। सो यू कैन ऑल्सो सी द मेथड, that is vertical method, 6 minus 3, the answer will be 3. Okay, now let's try to do the another one. In this question you can see that the question is Neha had 8 ice creams. नेहा के पास कितनी आइसक्रीम्स थी बच्चों, 8 आइसक्रीम्स थी। 4 आइसक्रीम्स were eaten by her, उसने 4 आइसक्रीम खा ली। How many आइसक्रीम्स are left now? Now मुझे बताइए, उसके पास 8 आइसक्रीम थी तो ऊपर आप लिखेंगे 8, ठीक है। कितनी आइसक्रीम खा ली 4। तो बच्चों पिक्चर में 4 आइसक्रीम को क्रॉस आउट कर दीजिए एंड 8 के नीचे लिखे -4, लिख लिया। नाउ सब्ट्रैक्ट कीजिए और क्रॉस आउट करके बताइए कितना आंसर आया 4। सो बच्चों 4 आइसक्रीम बची हुई है। एक और देखें, नेक्स्ट है आपका देयर वर 6 फ्लावर्स इन अ गार्डन। कितने फ्लावर्स थे गार्डन में 6, तो पहले 6 लिखिए। नाउ 4 फ्लावर्स वर प्लक्ड बाय द गार्डनर। बच्चों गार्डनर ने 4 फ्लावर को क्या कर लिया, तोड़ लिया। तो जब 4 फ्लावर को तोड़ा था दैट मींस क्रॉस कर दीजिए 4 को। अब जैसे ही -4 करोगे, हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट इन द गार्डन, सो द आंसर विल बी 2, क्योंकि 4 तो आपने क्रॉस आउट कर दिए, सो आंसर होगा आपका 2। गॉट इट? तो इसी तरीके से बच्चों बाकी के बचे हुए वर्ड प्रॉब्लम आप खुद करेंगे। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हुआ ना? वेरी नाइस। तो बच्चों क्वेश्चन ट्राई आउट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ट्राई आउट द एक्सरसाइज क्वेश्चन।